ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। अच्छा तत्त्वतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत ही सौभाग्य की बात है आज आप सब लोग, जिनको मैं जानता हूँ, कई लोगों को नया देख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, गोवर्धन मेस में पधारे हैं। मैं बहुत आभार हूँ अमित प्रभु और उनके पत्नी सुपुत्र या फिर संतान प्राप्ति का आशा कर रहे हैं। और इसके उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम लोग सब मिले हैं। भगवान का कथा करेंगे। 52वां कीर्तन हमने सुना, बड़ा सुंदर। साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आज एक बड़ा एयर शो हो रहा है। वो एयर शो को छोड़ करके लोगों को इतना अच्छा लगा, बोले कि वो उसमें क्या मज़ा है। इधर एक्चुअली वास्तव में मज़ा है। लोग आकर के यहाँ कीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो कीर्तन का शक्ति है, और ये शक्ति हमें अनुभूत होता है जब भी हम संग में रहते हैं। फलो संगे शक्ति ही, कलयुग में संग में शक्ति है। तो हम आभार हैं और धन्यवाद देते हैं हम अमित प्रभु और उनके पत्नी को। भगवान को प्रार्थना डेफिनेटली है। और ये लास्ट को हम रखते हैं कैसे जो रिचुअल्स होते हैं। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा, लगभग आधा घंटा के पेमेंट पर जो कथा हो सकता है थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि सुख भगवान के चिंतन से, भगवान के कथा से, भगवान के भक्तों के संग से आता है। हैप्पीनेस, सुख। ये संसार में अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर व्यक्ति संपर्क बना सकता है, संबंध बना सकता है, संपत्ति बना सकता है, लेकिन स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता तो स्वधर्म में कैसा पिष्ट होगा। और अगर स्वधर्म नहीं जानेगा तो स्वरूप को कैसे दर्शन करेगा। संभव नहीं है। ये संभव है शास्त्रों के बताया गया मार्ग में, जब हम गुरु के आदेशानुसार भक्तों के संग में भगवान के साथ जुड़ते हैं। उसका नाम है योग। और हमें पता है योग के अम्ब्रेला के अंदर सर्वोच्च सर्वोपरि वो है भक्ति योग। जितना भी शास्त्र अगर आप अध्ययन करेंगे, अब से आधा घंटा थोड़ा इंटेंस रहेगा और हमारे लिए कल्याण कर रहेगा। ये डेफिनेटली गारंटी है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम हम जो चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से, तो ये कल्याणमय है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है सर्व वेदांत सारमी श्रीमद् भागवतम इष्यते। जितना वेद, वेदांत, उपांग, उपनिषद जो भी है उसका सार गलितम फलम। वेद कल्प तरुके पका हुआ फल जिसमें ना गुठली है, ना स्किन, ना चमड़ी। और ये परंपरा के क्रम में गुरु से शिष्य होते हुए शुद्ध तरीके से हमें दिया जाता है। सर्वम वेदांत सारमी श्रीमद् भागवतम इष्यते। श्रीमद् भागवतम को सारा वेदों का सार बताया गया है। और यहाँ अगर इसका रस में व्यक्ति रस पाता है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक ऐसा है, सर्व वेदांत सारमी श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृतम। उसका रसमृत को पान करके प्राप्त तृप्तस्य न अन्यत्र स्यारति क्वचित। और अन्य जगह को जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली सैटिस्फाइड हो सकता है। उसका रस इतना मधुर है और इतना नरिशिंग है, पोषणदायी है। उस पोषण पाने के बाद इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा, और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और सारे शास्त्रों का निचोड़ होने के नाते ये भागवतम और अन्य पुस्तक भी, शास्त्र भी यही बात बोलते हैं कि ये संसार में 3 चीजों का प्राधान्य दिए। ध्यान से सुनना आप लोग। 3 चीजें हैं। एक
पहला बात क्या है ना, ग्लोरियस नेचर ऑफ कृष्णा। कृष्ण कैसे कृपालु हैं, कृष्ण कितना सुंदर है, कृष्ण का कथा कितना अपलिफ्टिंग है, उद्धारकारी है, कृष्ण कितना कल्याणमयी है, भगवान कितना करुणा करते हैं जीव के ऊपर। एक नंबर 2, जीव ये संसार में आने के बाद अपना अथक प्रयास कर ले, वो यहाँ आनंद नहीं हो सकता। फ्यूटाइल अटेम्प्ट ऑफ जीव टू बी हैप्पी हियर। ये संसार में जीव संबंधों से, संपर्कों से, संपत्ति से, प्रताप से, प्रभाव से, पोजीशन से, पावर से, प्रेस्टीज से अपना हाथों को फैलाए, इंद्रियों को फैलाए, आनंद होने का प्रयास करेगा, अनंत काल से कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन वहां ये फेल होगा, मिजरेबल होगा, यहाँ दुख का अनुभूति होगा ही। दूसरा, तीसरा, वो परम करुणामयी भगवान को प्राप्त करने के लिए एक तरीका है, उसका नाम है उनके साथ जुड़ना, और उसका सर्वोच्च परिभाषा है भक्ति, प्रीतिपूर्ण सेवा। 3 चीजें, भगवान, भगवान का ग्लोरियस नेचर, भगवान कैसे अमेजिंग है, ये संसार कैसे दुखदाई है, और जीव जो ये संसार में आया है वो कैसे वो आमोदमयी कल्याणमयी भगवान को जुड़ करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। शास्त्र नर्सेल में, एसेंस में यही 3 चीज को बता रहे हैं, बस यही 3 चीज को बता रहे हैं। भगवान कितना कल्याणमयी है, हम यहाँ अथक प्रयास करने के बाद भी तकलीफ में हैं, तकलीफें होंगे ही, ऐसा कभी सलूशन नहीं निकलेगा कि आप और दुख नहीं मिल रहा है, नहीं, दुख मिलेगा। चाहे चंद्रायन में जाओ, चाहे आप मार्स में जाओ, कुछ भी कर लो, जो आनंद मिलेगा थोड़ा सा, दुख का अनुभूति ज्यादा। जैसे मरुतल में आप प्यासे हैं, भूखे हैं, आपको चाहिए पानी, और कोई आकर के बोलते हैं पानी चाहिए, ले, तो कितना पानी देता है, एक बूंद। एक बूंद जैसे पानी का जो प्यासे को और तड़पाता है, प्यासा तड़प रहा है, लेकिन अगर पानी पूरा दोगे वो संतुष्ट होगा, लेकिन एक बूंद दोगे तो तड़प उसका और बढ़ेगा। वैसे ही ये संसार में उतना आनंद मिलता है कि आपका तड़प को और बढ़ाए। होगा ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरुत चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विद्यते। यू कैन नॉट बी हैप्पी, कितना भी प्रयास कर लो, ये वर्ल्ड में फ्यूटाइल है ऐसा आनंद खोजना, ये आनंद यहाँ है ही नहीं। तीसरा, तो आनंद नहीं है, मुझे आनंद चाहिए, क्या मैं होपलेस हो जाऊं, क्या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, क्या मुझे कोई होप नहीं, हम होंगे कामयाब। आशा है, क्या आशा है, वो भगवान को जुड़ने के लिए भगवान ने स्वयं भक्ति नामक एक ब्रिज दिया है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जब हम उनका प्रार्थना करते हैं, उनको करुणावतार करके बोलते हैं अपार संसार समुद्र से तुम, ये संसार अपार है, पार नहीं कर सकते। समुद्र है मतलब अपार है, लेकिन ये अपार रूपी समुद्र को, ये भौतिक सागर समुद्र को पार करने के लिए एक ब्रिज श्रीमद् भागवतम, सेतु, अटल सेतु की वजह से ये एयर शो हो रहा है ना, ये सेतु वास्तव में अटल भी टल गए ना, ये संसार में कोई अटल नहीं है, सब टल गए, ये सेतु भी टल जाएगा। वास्तव में अगर अटल रहना है, वो सेतु को पाना है, वो है भक्ति, भक्ति का सेतु, भागवतम का सेतु। आज का दिन से अच्छा क्या हो सकता था, मुझे पता नहीं, अमित प्रभु ने चूज किया, माता जी ने चूज किया, क्या किया, क्या दिन है आज। गौर निताय जगन्नाथ के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में कृपा याचना करते हैं। मनुष्य जीवन हाईएस्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मनुष्य जीवन हाईएस्ट है, रेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर शास्त्र यही बात करता है कि मनुष्य जीवन रेयर है, और रेयर होने के कारण जिम्मेदारियां ज्यादा है, और उसको सर्वोच्च प्राप्ति है उसका भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम, भगवान का प्राप्ति नहीं, प्रीति। बहुत बड़ा बात है। और जब हम ऐसे तथ्यों को जान करके अपना जीवन को निर्वाह करें, चाहे शादी, चाहे संतान उत्पत्ति, चाहे कार्य, जो भी हम कर रहे हैं, भगवानमय करने को देखते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है, उसी का एक पहल है कि हम जो भी जीवन के दौर में जा रहे हैं, उसको भगवानमय करें।
और ऐसा ही होता है। जैसे कोई दुखी आदमी, जो जैसे कोई दारू पीने वाला ड्रंकर, हिंदी में क्या बोलते हैं, शराबी, शराबी, एक शराबी खाली बहाना देखते रहता है। दुख है, गम में दुख, दारू, सुख है, अरे दारू, उसको बहाना चाहिए, दुख या सुख दारू पिएगा। भक्त ऐसा बहाना देखते रहते हैं, गम यहाँ या सुख, हम भगवान के नाम में भगवान के कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे। यही है प्रोसेस, यही है प्रोसेस। तो आप सबको इस महा सत्संग में या फिर महान कार्य में, जहाँ माता जी और प्रभु जी आशीर्वाद दीक्षा कर रहे हैं, हम सबका एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखेंगे थोड़ा सा और 15-20 मिनट में, मनुष्य जीवन श्रेय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, एक श्लोक आता है भागवतम में, वही भागवतम में, लब्ध्वा सुदुर्लभम, लब्ध्वा पागे, क्योंकि हमारा आसपास ये भी इंसान का बच्चा है, ये भी बूढ़ा इंसान है, ये भी यंग इंसान है, हमको हर कोई इंसान दिखता है, हमको लगता है कॉमन है, कोई ग्लोरी नहीं है। लेकिन शास्त्र बताते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये जो इंसान का जोनी हमें मिला है, ये सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है उसको अगर हम बताने जाएं, एक सेशन उसमें होगा। चांडोक्य उपनिषद में वर्णन आता है, बड़ा सुंदर उपाख्यान है, पर उसमें हम जाएंगे नहीं। हर कैंटो में हर कोई महाजन यही बोलता है कि इंसान का योनि, मनुष्य का योनि सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, बहु जन्मों के बाद, बहु संभवार्थ सृष्टि के बाद अंते ये दुर्लभ जीवन हमें मिला है। बहुसंभवान्ते तो क्या है? ये अत्यंत अर्थपूर्ण है, लेकिन अनित्य है, नित्य नहीं है। शरीर है दुर्लभ, रेयर, लेकिन ये दुर्लभ, लेकिन इतना परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्पोररी है, अनित्यम अपीह, लेकिन अर्थदम, ये अर्थपूर्ण है। जो धीर व्यक्ति है वो उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। जो धीर है, बुद्धिमान है, वो भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए। उसका परिपूर्णता है कि वो मनुष्य देह पा करके भगवान की सेवा में अपने को लगाएगा। नहीं तो जैसे बाकी चले जाते हैं वैसे आपका शरीर चले जाएगा, और चलने के बाद ये मनुष्य देह को पाएगा नहीं, ये निचला जोनी में जाएगा, जो कि एक विशियस साइकिल है। हर जगह पे बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक लूडो खेलते हैं ना हम लोग, और लूडो के उल्टा दिशा में एक स्नेक और लैडर है, क्या सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो सांप सीढ़ी में वही गोटी जैसा ऐसा लूडो जैसा खेलते हैं। 1-2 आता है तो आप क्या करते हो, नंबर में जाते हो, कहीं कहीं आपको सीढ़ी मिल जाते है, आप ऊपर चले जाते हो, कहीं कहीं सांप खा लेते हैं, आप नीचे आ जाते हो। बोलते हैं ये इंसान का जोनी, इसका मतलब आप 98 में पहुंच चुके हो। 98, वो स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी को आप विजुअलाइज करो। 98 में पहुंच गए हम लोग। अब 98 में पहुंचने के लिए कितना बार हमको सांप कहा है, कितना सीढ़ी लेकर के हम आए हैं, वो सब खत्म, बहुत परिश्रम हुआ है, वो सब पा गए। लब्ध्वा, अब ऑलरेडी अचीव, मुझे मिल गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पुट या एक पड़ गया, टुक पड़ गया, पुट पड़ गया, तो सांप बैठा है उधर ऐसा करके सीधा निकलेगा, 7 में निकालेगा। 7, 99 से 7 में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 2 पड़ गया, 100 मिशन पते है ना। 1 पड़ गया तो 99 सांप निकाल देगा, सबसे बड़ा सांप उधर है, सीधा लेकर के आपको 7 में निकालेगा। और अगर 2 पड़ गया, आपको 100 गोल अचीव। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये 98 पाने में जो परिश्रम है वो आप कर चुके। अब खाली परिश्रम करना है 2 के लिए। 1 तो बिल्कुल नहीं चाहिए, 3 भी क्या करोगे, 4 भी क्या करोगे, 5 भी क्या करोगे, 6 भी क्या करोगे, चाहिए केवल 2। 1 बिल्कुल नहीं। तो मानिए कि ये 2 जो है ये भगवत धाम है 100। 2 पर डाला, हुर्रे,
हुर्रे करो हरे और पाओ हुर्रे। लेकिन अगर एक डाल दिया, आहा हा हा हा, साफ पशु जोनी में पहुंच जाओगे, इंसान जोनी को खो बैठोगे। समझ रहे हो? ये लूडो सांप सीढ़ी में समझ जाता है मुझे एक नहीं चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं एक नहीं एक नहीं एक नहीं, दो 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 दो। लेकिन जीवन जब जीते हैं हम जानते हैं दर्शन के अनुसार कि मुझे दो चाहिए, एक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन जीते हैं कि मुझे एक ही चाहिए। धनम देहि मानम देहि जन्म देहि, एक ही चाहिए। इंद्र तुति एक है, वो आपको लेकर के डूबेगा साथ में जाकर के निचला जोनी में, मानुष्य जीवन भी हराएंगे। हम जानते हैं हमको इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, लेकिन माया इतना प्रबल है, आप ढूंढ रहे हैं मन ही मन एक एक एक। जानते हैं वो निगल देगा आपको, जानते हैं आपको विशियस साइकिल में डाल देगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन हम जाने अनजाने जान करके भी कोई एक भी ढूंढ रहे हैं। आइए एक चाहिए, पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, भोग। अगर उस सबको लेकर के जो जो आपके पास है उसको भगवान के सेवा में लगा दिए, दो डाल दिया, भगवत धाम में जाएंगे और एक मनुष्य जीवन का संतृप्ति होगा, मनुष्य जीवन का संप्राप्ति होगा, पूर्ण मिलेगा। जिसके लिए हम अनादिकाल से वो आनंद को ढूंढ रहे हैं, वो आनंद को पा सकते हैं। इंद्रिय भोग नहीं, भक्ति भक्ति चाहिए जो है तो, जो हमारे जीवन को परिपूर्णता देगी, सही मायने पर मुझे आनंद देगा। मुझे चाहिए वही। अलग अलग चीजों से, अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग संपर्कों से, पदवी से, पावर से, प्रताप से, प्रभाव से मैं ढूंढ रहा हूं उसी को। कोई मुझे प्रेम करे, मैं किसको प्रेम करूं। जो मुझे प्रेम करने का ढोंग भी कर रहा है वो मर रहा है या मैं मर रहा हूं। कोई भी नित्य नहीं है, केवल भगवान नित्य है, उन्हीं की चाहत है। अगर वो हम कर सकते हैं जीवन में, वो मनुष्य जीवन का परिसमाप्ति है, परिपूर्णता है। शास्त्र ये बताते हैं, शास्त्र बार बार ये बताते हैं और एक सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। बोलते हैं एक बोट में हम बैठे हैं, ध्यान से सुनना। ये बोट आपको लेके तो जा रहा है, बोट जैसा दिख रहा है, आप बैठ में गए, लेकिन जैसे ही आप समुद्र के बीचों बीच पहुंचे आपको मालूम पड़ा इसमें तो कई सारे होल्स हैं, पानी आते जा रहे हैं, पानी आते जा रहे हैं। आपने बीबी को लगाया बंद करे एक होल, बच्चों को लगाया एक बंद कर, कोई कितना भी बंद करे लेकिन होल आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो करे तो क्या, आप हाबूडुबू हो रहे हैं। उड़िया में है ना, बंगाली में हाबूडुबू, अरे बचाओ बचाओ, हाबूडुबू हो रहे हैं क्योंकि आपका बोट ही प्रॉब्लम है, ये बोट ही प्रॉब्लम है। हाबूडुबू भाई भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। और जैसे ही आप बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ, वहां से एक सुंदर सा ब्यूटीफुल क्रूज लाइनर, बिग विशाल ऐसा बोट दिखा। उसमें ऐसा ऐसा करने को नहीं है, उसमें इंजन लगा हुआ है, ब्यूटीफुल देखने के लिए, सब भोग सुविधा है, सब कुछ है। और वहां का कैप्टन बोलता है वेलकम, कम हियर। इतना कृपालु है, वो है भगवान। भगवान अपना बोट को लेकर के आते हैं, बोलते हैं भाई इंसान है तेरा बोट बड़ा देखने के लिए, लेकिन डूब जाएगा, ये संसार का समुद्र डुबा देगा, इसको खा जाएगा, उससे पहले तू निकल ले। आदमी बुद्धिमान जब बोला कहाँ है, सीढ़ी किधर है? वो सीढ़ी है भक्ति का सीढ़ी। 9 विधा श्रवणम कीर्तनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, 9 स्टेप सीढ़ी है, 9 स्टेप वाला सीढ़ी है। आओ एक एक चढ़ो। किससे कौन गाइड करेगा? है ना गुरु, है ना भक्त, वो लेकर के आएगा। सुगम है, सुलभ है। लेकिन व्यक्ति अगर अच्छा हुआ रहा है, बोटिंग करने के लिए अच्छा लग रहा है, इसी में डूबा रहा और भगवान को भूल गया, तो कितना भी प्रयास कर ले वो बोट तो डूबेगा ही। तो ये बोट से हमको निकलना तो है ही, ये तो डूब जाने वाला है। डूबने से पहले वो बोट को पकड़ना है जो भगवान का बोट है। शास्त्र इसी चीज को बार बार बोल रहे हैं। जो समय में अभी है वो कलयुग है। कलयुग युगों का जितना भी धर्म का ग्लानि हुआ, सबसे ज्यादा ग्लानि होने वाला क्या है? कलयुग। आज मैं जो टॉपिक सोचा था बोलने के लिए, मंदी में चांदी, टॉपिक का नाम मैंने ऐसा सोचा था क्या बोलूं करके, मैं सोचा था बोलूंगा मंदी में चांदी। उसका प्रारंभ ही नहीं हुआ, वास्तव में देखा जाए तो उसका प्रारंभ ही नहीं किया, बाकी जगहों पे रह गया। ये कलयुग का मंदी है।
क्या मंदी प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलाउ अस्मिन जुगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधता आयु स्मृति बल धृति बुद्धि सब कम होते जा रहा है। फल जो खा रहे हैं वो थर्मोकोल जैसा लगने लगा है, सबका एसेंस उड़ रहा है, सब कुछ का रस गंध जो आप थोड़ा मजा भी कर रहे थे वो भी कम होते जा रहा है। बल बुद्धि स्मृति धृति सब कुछ कम होते जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ कम होते जा रहा है। कलयुग प्रगतिशील हो रहा है और कलयुग का प्रगति मतलब धर्म का दुर्गति। कलयुग का प्रगति मतलब धर्म का दुर्गति। कलयुग जितना, कोई बोलेगा कलयुग बढ़ रहा है, इसका मतलब धर्म का नाश हो रहा है। कोई तो हो रहा है ना, धर्म का मंदी हो रहा है, कलयुग का चांदी हो रहा है। कलयुग का चांदी और धर्म का मंदी हो रहा है। एक का अभाव एक का प्रभाव, भगवान का अभाव भौतिकता का प्रभाव, सद्बुद्धि का अभाव दुर्गति का प्रभाव। कोरोना काल में रोग प्रतिशोधकता कम और कोरोना का प्रभाव ज्यादा। इनकम 4 आना, खर्चा 1 रुपया और ऊपर से महंगाई का मार। जाएगा तो कहां जाएगा? बच्चा स्कूल में भी पिट रहा है, घर में भी पिट रहा है, 2 जगह पे पिट रहा है, डबल ढुलकी बच गया। करेगा तो क्या? जिद्दोजहद करके कैसे भी करके भक्ति में आएगा सोचता है, और आने के बाद कलयुग का प्रभाव भक्ति का करने का क्या प्रभाव है, कितना दुष्प्रभाव है। सारा संसार बोला है ले ले आनंद कर ले, कर लो दुनिया में मुट्ठी में, ले लो चीजें, सब भौतिकता है। आप उसमें आप एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपहिल जा रहे हैं, स्रोत इधर जा रहा है, आप इधर जाएंगे। इतना प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बाकी युगों में धर्म का ग्लानि नहीं हुआ ग्लानि, धर्म का ग्लानि हुआ, लेकिन धर्म का ग्लानि के साथ साथ समय उनको साथ भी देता था भक्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ समय भी मार रहा है, हर जगह से मार पड़ेगा। भक्त को भक्ति करना लगभग मुश्किल ही नहीं, असंभव हो चुका है, क्योंकि हर जगह से उसको आंटी आ रहा है। जो साधक वो चाहता है कि भक्ति करेगा, भक्ति मतलब क्या साधना करेगा? ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश है, मन को कृष्ण में लगाएगा। कैसे लगाएगा? बड़ा मुश्किल है। जद्दोजहद करके वो आएगा, कैसे भी करेगा, लेकिन उसको समय साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सगा संबंधी साथ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है, और ऊपर से समय ये भी अधर्म का साथ दे रहा है, हर जगह से मार बैठ रहा है। जाएगा कहाँ? तो इसीलिए चाहिए धर्म को बल चाहिए। यहाँ से स्टोरी को हम जो ले रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे से नहीं समझेगा। धर्म को चाहिए शक्ति। जब समय के प्रभाव में धर्म को शक्तिहीन होना पड़ेगा, धर्म होते हुए भी आप धर्म आपको बचाएगा नहीं, आप धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए धर्म शक्ति के साथ पेश होना चाहिए, धर्म शक्ति के साथ आना चाहिए। अटेंशन स्पान हमारा कम हो रहा है, सब कुछ कम होते जा रहा है। धर्म को चाहिए शक्ति से आए। मैं शॉर्टकट करते हुए जा रहा हूँ। द्वापर में आप देखिए, जब कलयुग खत्म हो रहा है, या कलयुग द्वापर में आप देखिए पांडवों का कैसा स्थिति है। पांडव 5 भाई थे, इसमें कोई दो राय नहीं ना, किसी डाउट है नहीं ना। कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला था कि आप देवताओं को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति कर सकते हैं। संतान प्राप्ति का टॉपिक है, इसीलिए मैं वो टॉपिक को ले रहा हूं। तो कुंती महारानी, एक समय आया जहां अपना पति पांडु महाराज को पूछे कि मुझे ऐसा वरदान मिला है, इनको बुलाओ। तो पांडु महाराज पहले बोले कि कुंती तुम धर्मराज को आह्वान करो, यमराज को। और यमराज के कुंती से मिलन होने के बाद जो संतान उत्पत्ति हुआ, उनका नाम हुआ युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज स्वयं। लेकिन उतने में बंद नहीं हो गया,
फिर कुंती जब गई, धर्म को चाहिए, धर्म का स्थापना करना है तो चाहिए शक्ति, उनका प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव अर्थात शक्ति। तो इमीडिएटली पांडु महाराज बोला तुम जाओ वायुदेव को आह्वान करो। देखिए धर्मराज आ गए, लेकिन धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म का प्रभाव को अनुभूत करने के लिए चाहिए शक्ति, चाहिए पावर, शस्त्र। शास्त्र के साथ शस्त्र चाहिए ही, ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय चाहिए ही। तो कुंती महारानी जाकर के वायुदेव को आह्वान किए, वायु शक्ति के प्रतीक हैं, और जो आए वो है भीम। भीम खाली खाने के लिए नहीं, शक्ति में भी प्रखर होते भीम। शक्ति, शक्ति तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं भीम। फिर शक्ति आ गया, धर्म आ गया, लेकिन उसको ठीक ठीक से रणनीति स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना है। और स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, शक्ति भी रहेगा, धर्म रहेगा, लेकिन आप जीतेंगे नहीं, धर्म का स्थापना नहीं हो सकता। इसीलिए पांडु महाराज फिर बोले आप जाओ, किनको आह्वान करो, किनको, जोर से बोलिए, इंद्र। इंद्र इज एडमिनिस्ट्रेटर, इंद्र राजा हैं, देवताओं का राजा देवेंद्र। तो वो स्ट्रैटेजी रणनीति में मास्टर हैं। उनका जो अंश से पुत्र प्राप्त हुआ वो हुए अर्जुन। वो अर्जुन जिनमें भगवान ने, जिनको गीता में ग्लोरी दिया जीतने का, रणनीति में नंबर 1 थे, रणनीति में, स्ट्रैटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन। धर्म को शस्त्र चाहिए, शास्त्र चाहिए, शास्त्र को शस्त्र चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। और स्ट्रैटेजी पाने के बाद तो आ गया जी स्ट्रैटेजी। थैंक यू, हरे कृष्ण, नो प्रॉब्लम। क्या करें, जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण, स्ट्रैटेजी चाहिए। हरे कृष्ण, लेकर डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब बहुत आगे प्लीज स्ट्रैटेजी चाहिए। अर्जुन और नकुल सहदेव ये दोनों जो स्ट्रैटेजी के लिए, धर्म के लिए और शक्ति के लिए जो आवश्यक है वो करेंगे। इसलिए पांडव जी पैकेज के तौर पर आए। वही द्वापर युग में जब कुरु सभा के असत सभा में द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, दुशासन और दुर्योधन समेत, वो जाकर के पूछ रहे हैं, द्रौपदी रो रही है, भिक्षा कर रहे हैं अपना रक्षा के लिए। 5-5 धर्म के पैकेज खड़े हैं इधर, भीष्म खड़े हैं, भीष्म बैठे हैं, द्रोण, कृपा सब है इधर, तो गुहार लगा रहे हैं, ये क्या सही हो रहा है, ये क्या न्याय है, धर्म है किधर। खास करके सब छोड़ने के बाद द्रौपदी पूछ रहे हैं सीधा, पितामह आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, है किधर धर्म, धर्म कहाँ है, मेरे साथ जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना, कहाँ है धर्म। पितामह जो जीवन में कभी सर झुकाया नहीं, धर्म के पथ पर चले, जो अपने प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं, जिनका आज प्राण हुआ, आज उनका उत्तरायण के दिन पर, मकर संक्रांति में उनका प्राण हुआ, आज ही के दिन वो अपना सर झुकाए खड़े हैं, आंखें मिला नहीं पा रहे द्रौपदी के साथ, द्रौपदी का आंसर उनके मन में नहीं है, जानते हैं वो क्या चल रहा है, लेकिन निस्सहाय हो करके भीष्म पितामह निस्सहाय हो करके सर झुकाए, आंखें नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा के द्वारा बंधे हैं। बोलते हैं धर्म जो सत्ताधारी है उसका अन्याय के साथ धर्म खड़ा है, सत्ताधारी के सत्ता पावर के साथ धर्म खड़ा है, इसलिए असहाय फील कर रहे हैं। क्यों ये स्टोरी में बता रहा हूँ। एक स्टोरी आता है, आप सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है ना, सुना है? वो स्टोरी पता है क्या कैसे हुआ, जिसकी भैंस उसकी लाठी, पता है क्या? नहीं पता। स्टोरी ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक भैंस चराने वाला चराह, वो क्या करता है, अपने भैंसों को लेकर के जंगल में जाता है चराने के लिए। एक चोर वो आता है,
और बोलता है चोरी करने के लिए देखता है, लाठी लेकर के आता है, शक्ति दिखाता है और ये डर जाता है। भैंस लेकर के लाठी के बल पर भैंसों को लेके जाता है। अब ये व्यक्ति गुहार लगाता है, आपने तो मेरा भैंस ले लिया, मेरा सबसे प्रिय दोहने वाला उपजाऊ जिनको मैं बड़ा प्रेम करता था उसको भी आप लेकर के जा रहे हैं। चलो आप तो लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लाठी को आप क्या करेंगे? लाठी तो मुझे दे दो। बोला चल तू क्या याद करेगा, ले लाठी ले। जैसे ही लाठी मिला, भैंस निकाल। ये इसको जैसे ही लाठी मिला, बोला भैंस निकाल इधर से। अब लाठी उसके हाथ में। अब ये जो भैंसे थे वो क्या करेंगे? वो सोचे जिसके हाथ में लाठी मैं उसका। अब चोर के हाथ में लाठी था, मैं जा रहा था। अब इसके हाथ में भैंस है, लाठी है, मैं उनका। तो वहां से वो कहावत पड़ गया, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बोलते हैं मानो धर्म ऐसा है, जिसकी हाथ में लाठी उसकी भैंस। ये अच्छा नहीं है। धर्म हमेशा शक्ति और स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए। बड़ा सुंदर उपाख्यान है, बहुत सुंदर उपाख्यान है, लेकिन समय का अभाव से हम इसको नहीं ले पाएंगे। धर्म को चाहिए, धर्म को प्रतिष्ठा करना है, हमेशा चाहिए पावर और स्ट्रैटेजी, पावर और स्ट्रैटेजी के साथ चाहिए। तो आप समझिए, सब धर्म, सब युग में धर्म का ग्लानि हुआ है। कलयुग में केवल नहीं, कलयुग में ग्लानि हुआ है, लेकिन कलयुग में क्या हुआ है? समय लाठी और धर्म सत्ता के हाथ में है, तब धर्म का ग्लानि और ज्यादा हो रहा है। पावर जिसके पास है, जो अधर्म कर रहा है, उसी को पावर जा रहा है, उसी को ये समय सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए कलयुग को बहुत निचला माना गया है, बहुत निचला माना गया है। कृष्ण के अभाव, अधर्म का प्रभाव, सब कुछ का अभाव हो रहा है। ये कलयुग आ रहा है। जैमिनी महाभारत में बड़ा सुंदर उपाख्यान है कि कलयुग कैसे आ रहा है, क्योंकि समय का बहुत कमी है और मैं जान रहा हूं मुझे 1 घंटा के अंदर बोलना है। तो ये स्टोरी जो कि बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बहुत जबरदस्त, ऐसा स्टोरी कि आपको रोमांच कर दे, ऐसा स्टोरी जिसको बोलना संभव नहीं। केवल संक्षेप में एक ऋषि होते हैं, उनका नाम होता है वकदल्य। वो ऋषि एक बरगद के पत्ता को लेकर के रहते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीतने के बाद उनके पास जाते हैं, कैसे जाते हैं वो स्टोरी बहुत लंबा। जब जाते हैं सब देखते हैं कि वो बहुत बूढ़े हैं और ये इनके हाथ में बरगद का एक पेड़ का पत्ता है। तब युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन से पूछते हैं ये क्या है, आप तो बहुत बूढ़े दिख रहे हो, कब से हो? वो बोलते हैं मैं ये आइलैंड में पता नहीं कब से हूँ। कितना मनु चले गए, कितना रोमर्स चले गए, कितना क्या चले गए, मैं तब से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। और इतना मुझे ज्ञात है कि 20 ब्रह्मा आकर के चले गए। एक ब्रह्मा का जीवन कितना है सोचो, 20 ब्रह्मा आकर के चले गए। क्या बात कर रहे हो आप? तो हमारा जो यज्ञ बन रहा है अश्वमेध यज्ञ, उसमें आना चाहिए। उनको आह्वान करते हैं और उनको बोलते हैं आप ये बरगद का पेड़ क्यों, पेड़ के पत्ते क्यों पकड़े हैं? फिर वो बोलते हैं आप जानना चाहते हो बरगद का पेड़ का पत्ता मैं क्यों पकड़ा हूँ? उनको स्टोरी बताते हैं क्यों वो बरगद का बनियन ट्री का लीफ पकड़े हुए हैं। बोलते हैं जब ब्रह्मा का जीवन खत्म होता है, प्रलय होता है, ब्रह्मा का एक दिन के बाद जो प्रलय होता है ना, वो प्रलय के समय में सब कुछ पानी में मग्न होता है और भगवान बाल मुकुंद एक बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर आकर के बैठे हैं और अपना उंगली, पैरों का उंगली को लेकर के चूसते हैं। ऐसा है ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनः स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनः स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनः स्मरामि। वो
ऐसा सुंदर। और जब मैं देखता हूं कि कोई नहीं है संसार में, केवल वो मुकुंद एक बरगद के पेड़ के पत्तों के ऊपर हैं और स्माइल कर रहे हैं, ये ऐसा चीज मेरे साथ कौन कौन देखा है? मार्कंडेय देखा है। लेकिन मार्कंडेय कितने आके चले गए? मैं हूं। मार्कंडेय भी कितने आके, अनगिनत मार्कंडेय आके चले गए, पर मैं तब से हूं। 20 ब्रह्मा आकर के चले गए। और ये मुकुंद मैं देख करके आश्चर्यचकित होता हूं कि कैसा पानी में है, मैं हबुडुबु हो रहा हूं और ये मुकुंद बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर अपना उंगली को मुंह पे लिए हंसे जा रहे हैं। वो भी मुझे देखते हैं और हंसते हैं और मुझे इतना मेरा मन को मोह लेते हैं। क्या प्रेम करते हैं वो मुकुंद, क्योंकि वो ऐसा पेड़ के पत्ते के ऊपर, बरगद पेड़ के पत्ते के ऊपर रहते हैं। वो पत्ते को लेकर के मैं खड़ा हूं, वो पत्ता मेरा अति प्रिय है। और आप जानते हो अर्जुन, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप जिनके साथ हो यही है वो बाल मुकुंद अभी कृष्ण के रूप में आए हैं। यही वो, आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि कृष्ण, वही बाल मुकुंद कृष्ण के स्वरूप में मेरे समक्ष खड़े हैं। बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बड़ा सुंदर उपाख्यान है। तो युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे ऐसा कैसा, इतना अजूबा है तो, कैसे आप अनंत काल से हैं, ब्रह्मा को देखा है, तो आप बोलिए ना आपका जीवन का कुछ ऐसा अनुभव बताइए। अब मानिए हमारा जीवन क्या है, पल भर का जीवन है। हम अपने बच्चों को कितना स्टोरी बोलते जानते हो? मैं जब नौकरी करता था, ऐसा मेरा ऐसा, कितना स्टोरी, कितना बकवास करते हैं हम, स्टोरी बताते हैं लोगों को। एक उदाहरण आता है, एक आर्मी का अफसर था, उसका पोता को हमेशा स्टोरी बोलता था। जानते हो, मैं जो आदमी था ना, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसको मार डाला, ए कश्मीर में, ए इधर, ए उधर, वो चाइना को मारा। तो ये पोता था, पक गया। कितना स्टोरी बोलते, खत्म ही नहीं करते बुढ़ा। तो ये बहुत पक गया। एक दिन बोलता है, दादाजी ये आर्मी में खाली आप ही करते थे, और कोई था नहीं क्या? खाली आप ही करते थे क्या? कितने किस्से सुनाते हैं अपने, कितने किस्से, कितने कहानियां। अब ये पकदल के ऋषि, इन्होंने ये पल भर का जीवन नहीं जिया। हम अगर 90 साल 100 साल जीतेंगे ना, खबर कागज में आता है, न्यूज़पेपर 100 साल जी लिया, अरे बाप रे दुनिया का सबसे अजूबा तो 120 साल जी लिया, पेपर में आता है। ये 100 साल नहीं, बोलते हैं कि लोमस ऋषि से बड़े, मार्कंडेय ऋषि कुछ भी नहीं उनके सामने, अनगिनत। मनु चले गए, स्वयंभू मनु। सोचो, ब्रह्मा चले गए 20 ब्रह्मा, खाली ब्रह्मा का काउंट है, बाकी काउंट ही नहीं है इनके पास। सोचो क्या जीवन जिया है। इनके कितने किस्से होंगे ना, ये अगर बोलते रखेंगे। अब आज का समय तो नहीं है। आज का समय तो नहीं है, अब कुछ मैं भी बोल नहीं पाऊंगा, पर बोलते कि एक कहानी तो बोल दो। ये बोलते हैं एक कहानी, इनके जीवन पर जो स्ट्राइकिंग इंसिडेंट हुआ वो कहानी बताया। क्या बताया? चलो ऐसे बाल मुकुंद को देखते हैं और उनको देख करके इनका मन प्रसन्न होता है। एक ऐसा समय का कहानी जहाँ बाल मुकुंद की मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। वो मुकुंद जहाँ बैठ करके गए, वो बरगद का पेड़ का पत्ता को लेकर के उसको चूम रहा हूँ, उसको प्रेम कर रहा हूँ। यहीं पर मेरा प्रभु बाल मुकुंद बैठ करके अभी भी गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं, मेरे हाथ में बरगद का पेड़ का पत्ता है, बनियन लीफ है, शायद मुझे कोई इच्छा हो। बोलते हैं मांगो और ऋषिगण और ऋषिवर, मांगो कोई वरदान, मैं ब्रह्मा हूँ, मांगो क्या वर चाहिए मांगो। तो देखो, जो भगवान का मनोहर प्रेम में लीन है उसको क्यों चाहिए वरदान? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। वो ब्रह्मा को बोलते नहीं चाहिए बाबा, मेरा भले ही एक सर है लेकिन आपका चर होगा, मेरे को नहीं चाहिए आपका 4 सर, आपको मुबारक, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं ब्रह्मा हूं, मुझे तुम ठुकराया, क्या समझते हो अपने आप को? बड़ा ऋषि हैं, मुझे ठुकराते हो? मैं ब्रह्मा साफ दे दूंगा तुमको, समझते हो? क्या समझते हो अपने आप को? ब्रह्मा गुस्सा हो गए। मैं वरदान देना चाहा, ये ऋषि का इतना धृष्टता, ये मुझे ठुकरा रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मुझे जानता नहीं है। जब गुस्सा हो गए ना, बोलते हैं जैसे गुस्सा हुए बवंडर आ गया, साइक्लोन। ऐसा साइक्लोन आया कि ब्रह्मा को और ऋषि को उड़ा करके लेकर के गया। कहां लेकर के गया? और एक ब्रह्मा के साथ जिसका 8 सर है। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा को देख रहे, एक ब्रह्मा दूसरे को देख रहे, बोलते तेरा क्या 8 है? ये बोलते तेरा 4 है, तो छोटा है। ये बोलते मैं ब्रह्मा हूं, बोले बाप
मेरा 4 है, मेरा 8 है, समझा? जब चल रहा है ये 8 वाला ब्रह्मा को आता है ईगो, मैं 8 वाला ब्रह्मा हूं। अब जैसे ही ईगो आता है बवंडर आता है, बवंडर आके 8 ब्रह्मा, 4 ब्रह्मा और ऋषि को लेके उड़ के जाता है, वो जाता है 16 वाले के पास। ऐसे करते करते जैसे ही अहंकार आ गया, गुस्सा आ गया, बवंडर ये एक ही इंसिडेंट को याद कर रहे हैं, कौन? भगदड़ ऋषि। अब ऐसे उड़ते उड़ते गए, हम कितने बार उड़े होंगे सोचो, ऐसे उड़ते उड़ते गए, पहुंच गए 1000 सर वाला ब्रह्मा के पास, सहस्र बदन, 1000 सर वाले, है ना, वहां पहुंच गए। एक को बड़ा वाला ब्रह्मा, छोटा को देख करके उसको अहंकार आए तो बवंडर, चलो उड़ो। और ऐसे ऐसे करके हम जाके 1000 वाले में पहुंच गए। 1000 वाले में जब पहुंचे, ये स्टोरी उनका स्ट्राइकिंग स्टोरी है। तो ये मुझे शिक्षा मिला, जब ये संसार में चाहे तुम ब्रह्मा हो जाओ, जब तुम सोचते हो कि मैं तुरम खान हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, तो बवंडर आएगा और भगवान वो अहंकार को तोड़ देंगे। ये मैं समझ गया। और इसमें बढ़िया से प्रभु हैं, वो बोल रहे थे, वो जो कहते थे हमको सब पता है, आज जमाना उनका पता पूछ रहा है। वो जो कहते थे हमको सब पता है दुनिया में, आज दुनिया उनका पता पूछ रहा है। कहाँ है नाम मात्र, कहाँ है नेपोलियन, कहाँ है अलेक्जेंडर, कहाँ है बड़ा बड़ा प्रतापी प्रभावी राजा, जो काल के कराल गर्भ में लीन हो गए, केवल नाम रह गए। है नहीं कि समय कुचल के जाता है सबको। तो बोलते हैं कोई यहाँ, जब आप अहंकार को, जब आप ईर्ष्या करते हो, अहंकार करते हो कि मैं बड़ा हूं, तब सब कुछ समय कुचल देता है। तो एनीवे, अश्वमेध यज्ञ होता है, बड़ा सुंदर अश्वमेध। ये इसका लिंक बहुत अच्छा स्टोरी से है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जा रहा हूँ। तो अश्वमेध यज्ञ होता है, और यस्य अश्वमेध यज्ञ जो है सफल होता है। जो अश्व जिसको बलिदान करना रहता है, उसको अगर सुई डालेंगे ना, खून नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा पता है? क्या निकलेगा? जो अश्व सैक्रिफाइस करने वाले हैं अश्वमेध यज्ञ में, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अश्व को सुई डालेंगे, उसमें खून नहीं, दूध निकलेगा, मिल्क, दूध निकलेगा। और वैसा बलि देने वाला पवित्र अश्व, जब आप उसको सैक्रिफाइस में बलि दे देंगे, उसका शरीर पूरा कर्पूर में कन्वर्ट हो जाएगा, शरीर उसका कर्पूर हो जाएगा। और वो कर्पूर को लेकर के आप यज्ञशाला में देते हो, माना जाता है कि ये हॉर्स, अश्व फिट है। और जब ऐसा फिट हो जाता है, सब कुछ हो गया, तब क्या होगा? पुष्पों का बारिश होता है, देवता लोग पुष्पों का बारिश करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ जब समापन हुआ, देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, और वहाँ अद्भुत चीज होने लगा। क्या चीज है वो? और कभी, क्योंकि आज समय कमी है, अद्भुत चीज हुआ। वो चीजों को हम अवॉइड करते जा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। इसीलिए हम आते हैं वही यज्ञ के समय में, जब समापन हो गया है, भगवान युधिष्ठिर महाराज राजा हो चुके हैं, और वहां पे 2 ब्राह्मण झगड़ा करते हुए आए। ध्यान देना, अभी ये लास्ट पार्ट है हमारा स्टोरी का, जबकि मैंने बीचों में छोड़ दिया। भले ये लिंक में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो और रोचक था, रोमांचकारी था, वो छोड़ा मैंने, क्योंकि समय नहीं है। तो क्या हो रहा है? 2 ब्राह्मण झगड़ा करके आ रहे। क्यों? क्या हुआ है? एक ब्राह्मण दूसरे को अपना जमीन बेचा है। क्या बेचा है? एक ब्राह्मण दूसरे को अपना जमीन बेचा है। जमीन में बेच दिया। दूसरा ब्राह्मण जिनको जमीन मिला, जो खरीदा, उसने हल करने को गया, उसको एक मटका मिला, और मटके में केवल सोना था। वो बोल रहा है, भाई मैंने जमीन का पैसा दिया है, जमीन खरीदा, सोना मेरा नहीं, तेरा सोना है, तू सोना ले। ये बोलता है मैंने जमीन दिया, मतलब जमीन में जो है वो तेरा। झगड़ा किस चीज का हो रहा है? कलयुग का लोग हंसेंगे ना, आप हंस रहे हैं ना, हम हंस रहे, क्या बेवकूफ लोग हैं। अरे क्या सोना मिला है, ले लो, झगड़ा क्या कर रहे हो? हमको ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि कलयुग के हैं।
ये व्यक्ति बोल रहा है भाई मुझे सोना खरीदने में नहीं खरीदा, मुझे केवल जमीन चाहिए, क्यों जमीन का पैसा दिया मैंने। ये बोल रहा है भाई मैंने बेच दिया है जमीन के साथ जो जो तेरा। झगड़ा, अद्भुत झगड़ा है। आप जब युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे, सब लोग खड़े हैं, भगवान खड़े थे, भगवान को सुलझाने के लिए बोले, भगवान बोले 3 महीने के बाद आना। तारीख पे तारीख यहीं से शुरू हुआ है, तारीख पे तारीख 3 महीने के बाद आना, 3 महीने के बाद आना। युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज है, ये कैसा आए थे कोई सॉल्यूशन के लिए। उनको बोलो बात कम करो, साउंड नहीं आए, साउंड कम के बोला ना, बोला तारीख देखिए। तो 3 महीने में युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान ये झगड़ा करके आए थे, सुलझाना चाहिए ना, 3 महीने का टाइम क्यों दिया। बोला कोई नहीं, समझ जाओगे। और 3 महीने के बाद समझ गए। क्या हो गया, ये 3 महीने के अंतराल में कलयुग का प्रवेश हुआ, धर्म का दुर्गति हुआ। जो 2 ब्राह्मण आए थे झगड़ के लड़ते कि मेरा सोना नहीं, ये बोलते तेरा सोना, और बोले मेरा सोना तेरा नहीं, मार डालूंगा, खून का नदी बहा दूंगा, अब ये मैं दूंगा नहीं सोना, ये सोना जमीन के साथ आया वो मेरा, तेरा क्या। झगड़ा बदल गया। और युधिष्ठिर बोल रहे गुरुदेव ये क्या हो गया, यही झगड़ के आए थे, मेरा सोना नहीं तेरा, ये बोले तेरा सोना नहीं मेरा, अब ये लहू लुहान करने के लिए तैयार है। बोलते हैं ये 3 महीने के अंदर कलयुग का आगमन हो गया। जैसे ही कलयुग का आगमन होगा वैसे ही सेल्फिशनेस, वैसे ही एरोगेंस, वैसे ही ईगो, वैसे ही दुर्गति, किसका, बुद्धि का, स्मृति का, आयु का, सब कुछ कम हो जाएगा, न्याय का सब कुछ कम होता जाएगा। तो इसीलिए ये मैं 3 महीने का समय उनको दिया। अब समझ गया ना कलयुग का झगड़ा। सोने के लिए, झगड़े के लिए सोना भी नहीं चाहिए, 10 रुपया सफिशिएंट है, 10 रुपया 20 रुपया सफिशिएंट है, सोने को क्या जरूरत है। कलयुग का समय आ गया। तो कलयुग का लक्षण, कलयुग में धर्म का दुर्गति होगा। अब क्योंकि समय का कमी है, कलयुग का लक्षण पे हम ध्यान देते हैं। केवल 10 मिनट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा होने वाला है। श्री कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ये कलयुग इतना भयंकर है क्या, कलयुग का प्रभाव इतना गंदा है क्या। हम याद कहते मंदी में चांदी, अभी मंदी चल रहा है, ये मंदी में है ना हम कलयुगा में। ये कलयुग का लक्षण इतना गंदा है, जो निस्वार्थ होकर के लड़ने आए थे कि सोना मेरा नहीं तेरा, वो बोला मैंने बेच दिया, तो वो बदल गया। ये कलयुग का लक्षण इतना भयंकर होने वाला है क्या, 3 महीने में इतना कराल रूप, तो आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण बोले देखना चाहते हो पांडवगण, देखना चाहते हो कलयुग का लक्षण क्या है। चलो कोई नहीं, बोले आप 5 लोग बाण मारो, 5 दिशा में बाण मारा, और बोला भाई 5 भाई तुम जाओ वो बाण को लेकर के आओ, और जैसे ही आओगे जो अद्भुत चीज देखोगे वो मुझे वर्णन करना, कलयुग का लक्षण का पता पड़ जाएगा। पहला बाण मारा गया लाने के लिए कौन, वो गए नकुल गए। ध्यान देना अभी ध्यान से, नकुल गए, नकुल बाण खोजने गए, बाण को लाने गए। रास्ते में क्या देखा ये नकुल ने क्या देखा पता है, नकुल ने देखा 8 जलाशय है, 8 जलाशय भर भर के पानी का कोई कमी नहीं, और 8 के बीच में के सूखा कुआं, पानी बिल्कुल बूंद भी नहीं। वो आ गया, भगवान मैं क्या देख रहा, टेंशन मत ले, कलयुग का प्रभाव है, डोंट वरी, बैठ इधर बैठ जा, अपना बाण को लिए बैठ। अब सहदेव गए, सहदेव जाकर के आ रहे, बोले भगवान मैंने तो ये क्या अद्भुत देख लिया। बोला तूने क्या देख लिया। बोला मैंने क्या देखा, एक हाथी को सुई में डाला जा रहा है। हाथी को सुई का जो होल है ना, छिद्र है, वो छिद्र के अंदर हाथी को घुसा जा रहा है। हाथी घुस भी गया, मैं नींद में तो नहीं हूं, नहीं घुस गया हाथी, घुस तो गया, उसका पूंछ अटक गया। अरे भाई हाथी घुस गया ये भी बिरला है,
और पूंछ अटक जाए उससे भी ज्यादा बिरला है। हाथी घुसेगा, पूंछ कैसे अटक जाएगा, ये भगवान मुझे बताए। चुप चुप बैठ जा, नंबर 2 तेरा है, बैठ। क्योंकि एक साथ में आंसर देंगे ना, सबको आंसर थोड़ी देंगे, एक एक करके प्रश्न चाहिए ना। दूसरा, तीसरा कौन? भीम। भीम क्या देख कर क्या है? बोले कि गाय है, नवजात शिशु है उसका बच्चा, और गाय अपना प्रेम के लिए जाना जाता है। वात्सल्य वस्त्र से आता है। गाय बहुत प्रेम करती है अपने बछड़ों से। लेकिन ये क्या अद्भुत दृश्य देखा मैंने। क्या देखा तूने? मैंने देखा गाय अपना बछड़ों को चाट के उधेड़ दिया, उसका चमड़ा उधेड़ दिया, उसको लहूलुहान कर दिया। ऐसा कैसे? गाय कैसे ऐसा कर सकती है? गाय कितना सात्विक जीव है, अपना बछड़ों को प्रेम करती है वो। लेकिन ये क्या, इतना चाटती गई कि वो मरने कगार पे आ गया। ऐसा कैसे? ये अद्भुत है। बैठ जा, नंबर 3। चौथा कौन? अर्जुन ने क्या देखा? चौथा अर्जुन जब गए, अर्जुन क्या देखा? कोयल, कू कू। और कोयल को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसका आवाज को कौन पता है? खरगोश पता है? रैबिट। खरगोश को मारना है ना, शिकारी क्या करता है? अच्छा साउंड म्यूजिक लगा देता है, म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर के आगे बढ़ता है, मर जाता है म्यूजिक। तो खरगोश सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम करता है वो है कोयल। और इन्होंने क्या देखा कि कोयल जिनका मधुर आवाज के लिए जो जाने जाते हैं, कि उसको खरगोश को लहूलुहान कर रहा है, मारते जा रहे, मार देगा ऐसा। ये क्या देख लिया मैंने? ऐसा कैसा अद्भुत! जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है खरगोश कोयल को, वो उसी को मारने में तुला है। ऐसा कैसे? लास्ट को आ रहे युधिष्ठिर धर्मराज, बोलते भगवान अद्भुत 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 अद्भुत। तुमने क्या देख लिया भाई? ये भी अद्भुत देख के आए। डोंट वरी, बोल क्या देखा तूने? मैंने देखा एक पहाड़ी के ऊपर से बड़ा सा चट्टान, विशाल चट्टान, एक विशाल सा चट्टान पहाड़ के चोटी से खिसक रहा है। और जैसे ही वो खिसक रहा है, पेड़ पौधे जो भी बीचों बीच आ रहा है उसको मसल के तसल के आते जा रहे हैं, गिरते रह रहा है, खिसकते आ रहा है, किसी को मान नहीं रहा है। चाहे वो पहाड़ आए, चोटी आए, पेड़ आए, बड़े बड़े पौधे आए, पेड़ आए, किसी को मान नहीं रहा है, सबको अपने नीचे कुचलते हुए खिसकते आ रहा है चट्टान। लेकिन ये अद्भुत है, हमको लगा कि प्रलय हो जाएगा, ये चट्टान आएगा, लेकिन ये क्या, ये चट्टान आते आते एक छोटा सा लता, छोटी सी लतिया, एकदम छोटा सा पेड़ पौधा के आके रुक गया, मानो पौधा उसको रोक दिया। ऐसा कैसे? जो कुचल सकता है बड़े बड़े पेड़ों को, जो सब कुछ कुचल करके स्पीड में आ रहा है, वो कैसे एक छोटा सा पौधा में अटक गया? ऐसा कैसे संभव? अभी तुमको बताता हूँ क्या हुआ है। ये कलयुग के लक्षण है। पहला क्या था, याद है किसको? 8 जलाशय, आंखों के बीचों बीच एक सूखा कुआं। बोलते हैं ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में प्रचंड अमीरी होगी, गगन चुंबी इमारतें खड़े करेंगे, उन्हीं के बीच में झुग्गी झुग्गी रहेगी, वहीं पे गरीबी होगी। गरीबों के, अमीरों के बीचों बीच गरीब रहेंगे, निपट गरीबी जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ प्राचुर्य, संपत्ति का धरोहर, और उन्हीं के बीच में ही गरीब लोग वास करेंगे। लोगों के मन में दया नहीं होगा। दूसरा सुई में हाथी जा रहे, पूंछ अटक रहा है। ये क्या है? बोलते हैं लोग इंद्रिय भोग के लिए खर्चा का कोई सीमा नहीं। मुझे जाना है जापान, ऑस्ट्रेलिया, मुझे जाना है मॉरिशियस, मुझे लक्षद्वीप, वहां खर्चा बहुत करेंगे। शादियां हो करोड़ों खर्चा कर डालेंगे। एक उदाहरण है, अभी 2022 में एक शादी हुआ, एक दिन के अंदर शादी का खर्चा हुआ कितना पता है? 30 करोड़ रुपीस। 30 करोड़ रुपया, मैं इसको देख रहा हूं, लिख के रखा हूं। 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ एक दिन का शादी के लिए।
6 महीने के अंदर डिवोर्स हो गया। समझ रहे हैं? शादी में भौतिक इंद्रिय लोग लालसा में लोगों का खर्चों का कोई सीमा नहीं, हाथी निकल जाएगा। जैसे ही बोलेंगे सत्संग कर रहे हैं, धर्म के लिए थोड़ा पैसा नहीं है हमारे पास, क्यों मांग रहे हो, धर्म का मांगना चाहिए क्या, हाथी निकल जाएगा लेकिन ऊंच लग जाएगा। धर्म के लिए पैसा नहीं निकलेगा, धर्म के लिए पैसा नहीं। तीसरा क्या था? हाँ, जबरदस्त ऑडियंस है आज, आप सबके लिए तालियां। गाय बछड़ों को चार किलो चमड़ी उधड़ रहा है, लहूलुहान कर रहा है, क्यों? बोलते हैं कलयुग में पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करेंगे, इतना चीजें देंगे, इतना उनको क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, पैम्परिंग करेंगे कि वही पैम्परिंग उनका पतन का कारण होगा, उनको नष्ट करने में इनका हाथ ज्यादा होगा। एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैंने, माताएं निर्माता हुआ करती थी, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो बड़े बड़े माता हुए, भी कलयुग में भी माताएं निर्माता हुआ करती थी। शिव जी से शिवाजी के, ये पवित्र महाराष्ट्र में शिवाजी के माँ का नाम क्या है उनका? जब इन्होंने बनाया, माताएं निर्माता हुआ करती थी, लेकिन अभी पैम्परिंग। धर्म नहीं है, कोई बात नहीं, गीता पढ़ो, कोई नहीं, ना पढ़ो, कोई स्टोरी नहीं, कोई गीता नहीं, कोई धर्म नहीं। माताएं एक्चुअली वैल्यूज देते थे। अरे क्यों, क्या हो रहा है? बोल रहा हूँ उनको साउंड कम करेंगे। तो प्रभु साउंड नहीं होना चाहिए। तो इतना लाड़ प्यार है, इतना लाड़ प्यार मिलेगा कलयुग में, बच्चों को पैम्परिंग मिलेगा। वो माता पिता जो भविष्य बनाते थे वो उनका पतन का कारण बनेंगे। तीसरा, चौथा क्या है? कोयल और खरगोश। कोयल और खरगोश क्या होगा? कोयल खरगोश, कोयल जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते थे, कौन? खरगोश। वही कोयल उसको लहूलुहान कर रहा है। क्यों? कलयुग में बोलते हैं, कलयुग का लक्षण है कि जो आपको मीठा बोल करके अपना जताएंगे वही आपको सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे, वही आपको सबसे बड़ा हानि पहुंचाएंगे। कलयुग में जो बता देंगे मैं अपना हूं, बड़ा मधुर भाषा में बोलेंगे, आइए हमको वोट दीजिए, 5 साल के लिए हम सेवा ही करेंगे। सेवा ही करते हैं, मेवा ही लेके जाते हैं। जो जितना मीठा बोलेगा वो अपना अपने को लूट के जाएगा। अपने लोग ही अपने को लूटेंगे। कलयुग में ये लक्षण है, अपने ही लूटेंगे। हमने तो अपनों ने लूटा, दूसरों में क्या दम था, ऐसा बोलते हैं ना कहीं। 4, 5वां, लास्ट बट द बेस्ट। लास्ट द बेस्ट। चट्टान गिर रहा है पर्वतों से, सब कुछ को कुचल करके रख दे रहा है, कोई उसको रोक नहीं पा रहे। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े चट्टान उसके सामने कुचल जा रहे हैं। वो चट्टान हाई स्पीड में नीचे आते जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसको अटका दिया। ये कैसा? ये सवाल किसका है? धर्मराज युधिष्ठिर का। उनको बताते हैं, और यहाँ पे मेरा शेष लास्ट ये स्टोरी है। बोलते हैं कलयुग में लोग अनंत पाप करेंगे, अत्यंत पापी होंगे, पुण्य का लेस नहीं रहेगा। भक्ति ठाकुर बोलते हैं ना, नहीं का पुण्य लेस, पाप, दोष, गलतियां, अधर्म, अन्याय में कोई कमी नहीं छोड़ेगा ये युग, कलयुग। अनंत पाप करेंगे। उनका उद्धार के लिए आप कितना भी पश्चाताप करो कम पड़ेगा। बड़े बड़े पेड़ पौधे उसको अटका नहीं सकते। किसी को जितना पाप हम कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान, तप, दान, धर्म, यज्ञ हमारा कुछ कर नहीं सकते। प्रायश्चित उनके साथ समान नहीं है। पाप का परिमाण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा। लेकिन छोटे से पौधा हरिनाम, छोटा सा पौधा हरिनाम, ये वो सारे पापों को नष्ट करके
हमको कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर करने समर्थ होगा। हरि नाम प्रभु की। हमें लगेगा ये छोटा सा चीज है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हरि नाम कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, विश्व शांति यज्ञ कर रहा है, धुआं उठते जा रहा है, कोई क्या क्या करते जा रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा चीज, हम क्या कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं ना। ये लगेगा पौधा जैसा, लेकिन ये समर्थ है। व्यासदेव जब स्नान करके आ रहे थे, वो कलियुग का गुणगान कर रहे हैं। बाकी ऋषि ने पूछा, व्यासदेव आप जानते हैं कलिकाल कितना भयानक एज है, आप जानते हैं कलिकाल में क्या पाप का, क्या अन्याय का, क्या दुर्नीति होने वाला है, आप उनका गुणगान क्यों कर रहे हो? व्यासदेव बोलते हैं क्योंकि कलिकाल में है ज्यादा पाप, है ज्यादा प्रॉब्लम, पुण्य नहीं है, लेकिन केवल हरि नाम से कलियुग का जीव प्रेम प्राप्त कर सकता है, जो बाकी युगों के तुलना में बहुत ज्यादा। बाकी युगों में जितना भी पद्धति है उनको एक साथ रखो, कलियुग का हरि नाम को एक साथ, इसका पल्ला भारी, इसलिए कलियुग मोहनीय है। कलियुग हमने स्टार्ट कहां से किया था? मंदी में चांदी, मंदी हमने सुना, अब चांदी देखिए। मंदी समय में जहां अन्याय, अत्याचार, अधर्म का पीक अपेक्स में है, लेकिन केवल हरि नाम मात्र से, केवल हरि नाम करने से ये सारा चीज को नलिफाई करके प्रेम प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए धन्य कलियुग धन्य है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस पे भरोसा रखें। हमें लगता है कि छोटा सा पौधा, ये क्या चट्टान गिर रहा है बाबा, ये क्या करेगा पौधा, ये कॉन्फिडेंस नहीं होने से प्रॉब्लम है। हमको लगता है ये हरिनाम में क्या फायदा है। ये जब कॉन्फिडेंस, विश्वास आ जाए कि हरिनाम सर्वसमर्थ है, तो ये मंदी में आपका चांद नहीं हो सकती है। ये स्टोरी बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। आप देखिए इंद्र और वित्रासुर, वित्रासुर और इंद्र का फाइट हो रहा है। इंद्र देव हैं, देवताओं का राजा है, और यहाँ वित्रासुर एक असुर है, दानव है, फाइट करते जा रहे हैं। वित्रासुर ऐसा मारा ना इंद्र को, वो गिर के पड़ रहा है, एक बार उठ रहा है और एक बार मारा। इंद्र एकदम परेशान, पूरा कॉन्फिडेंस का हिला हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये मुझे मार डालेगा, कोई विश्वास नहीं है। वृत्रासुर को भली भांति पता है, जो इंद्र को भी पता है कि मेरे पास वज्र है, वज्र को रोकने वाला कोई नहीं है संसार में। वृत्रासुर बोल रहा है इंद्र को, इंद्रदेव आपको याद नहीं क्या, आपके पास वज्र है, वज्र, वो वज्र को मारोगे मैं तुरंत मर जाऊंगा, मैं कौन सा खेत का मूली हूं, मारो। लेकिन इंद्र प्रहार बार बार खाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस हो चुका है, उसको पता है इंटेलेक्चुअली कि ये वज्र मार सकता है वृत्रासुर को, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है। वैसे ही ये हरिनाम सारा पाप कलमश को धो सकता है, निपटा सकता है, हमको पूर्ण प्रेम में प्रतिष्ठित कर सकता है। लेकिन कली काल में कली द्वारा हत जीव, माया द्वारा प्रपंच में पड़ा हुआ, गिरा हुआ व्यक्ति, मारा हुआ व्यक्ति सोचता है ये हरिनाम क्या करने वाला है, विश्वास नहीं है, तब वो फंसते जाता है। अगर विश्वास कर ले कि हरिनाम सर्वसम्मत है और विश्वास के साथ वो हरिनाम करे, हरिनाम उसको सब कुछ दे सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा दान है चैतन्य महाप्रभु के। तो भले भले ये युग में कली दोसर निधि राजन अस्ति एको महान गुना, अस्ति एको महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। असंख्य, अनलिमिटेड दुख है, दोष है, पीड़ा है, अन्याय है, अधर्म है, लेकिन केवल हरिनाम भक्तों के संग में आकर के गुरु के निर्देश पर, शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक रूप से अगर हम हरिनाम कर दे, ये सारा कलमश जो मंदी है उसमें हमारा चांदी होता है। ब्रह्मांड चारों स्वर्ग को देखे बोलेगा चला गया रे बाबा, ये अमित प्रभु चला गया, ये चला गया, लिपिका चली गई, अरे अभय चला गया, सही पे ऐसा लिखा गया है। शिव जी पंचानन वो देखते रह जाएंगे, 5 आनंद शिव जी के वो देखते रह जाएंगे, कलयुग के जीव चले जाएंगे। ये हरिनाम का इतना बड़ा चीज है। सो क्योंकि समय का कमी है,
इसलिए हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ये मंदी में हमारा चांदी हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु चांदी नहीं, चैतन्य महाप्रभु सोना लेकर गए, गोल्डन अवतार है ना, गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु। मंदी में हमको सोना मिल सकता है। हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी, लोएस्ट टाइम, हाईएस्ट बेनिफिट, सुलभ, सुगम, सहज, सर्वोच्च हरिनाम। ये हरिनाम को चैतन्य महाप्रभु और उनके आदेश पर परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कहने पर अपने प्रभुपाद देश विदेश में दिया। और हम देखते हैं कैसे हरिनाम के प्रभाव पे लाल, काले, पीले हर तरह के लोग देश विदेश से आकर के नाम का प्रभाव में जगत गुरु बन रहे हैं। गुरु का फैक्ट्री बना दिया, आचार्यों का फैक्ट्री बना दिया। जो आचार्य क्या, भक्ति क्या, वेद क्या, न्याय क्या जानते तक नहीं थे, भगवान को उन्हें सुनते तक नहीं थे, उनको धर्म का आचार्य बना दिया। ये है हरिनाम का प्रभाव। है मंदी का टाइम, लेकिन ये मंदी में हम चांदी से ज्यादा सोना, डायमंड, रूबीज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पावन अवसर पर मकर संक्रांति ऐसा दिवस है जहाँ समय हमको साथ दे रहा है। समय बहुत उन्नत है कलयुग में, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है, कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता, क्योंकि हर एक मुहूर्त 24 घंटा पावन है, शुभ। ये पावन मुहूर्त पे हम लोग भगवान के नाम को लेते, भगवान के भक्तों के साथ में आए। और इसको आयोजन करने के लिए अमित प्रभु और उनके पत्नी, आपका नाम क्या है? सुभद्रा राधिका, सुबोधा राधिका, अच्छा बोधा बुद्धि, सुबोधा राधिका माता जी। अमित प्रभु का दीक्षा हो गया? अमित प्रभु और सुबोधा राधिका माता जी, वो अपने पुत्र संतान प्राप्ति की आशा है। और हम ये भक्तों से प्रयास करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा संतान का प्राप्ति हो, जो भगवान का भक्त बने, राधिका रानी का भक्त बने और अपना पिता माता को धर्म में सहाय करें और वो अपने बेटे को धर्म के माहौल में बढ़ाएं। ऐसे भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। आज दिन सूर्य का है, सूर्यदेव भगवान का आंख है और भगवान संसार को सूर्यदेव के सहारे देखते हैं। जब हम भगवान सूर्यदेव को आहुति या फिर तर्पण करते हैं, उससे ज़्यादा सूर्य खुश होते हैं जब उनके आराध्य भगवान को हम उनका आराधना करते हैं। और कलयुग में भगवान का आराधना कैसे होगा? भगवान के नाम से। सब उच्च स्वर में बोलिए, माता जी को प्रार्थना, माता जी को आशीर्वाद देते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, कलयुग का पावनमय, सबसे सुभदा, सबसे शुभदा, सबसे शुभ, सबसे आनंदमय चीज, जोर से चित्कार करके भगवान को प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।